जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, अब तक आपने मुझको जिन स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन आपने सुनाया, मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। आपने वृक्ष की सृष्टि करने वाले मरीच इत्यादि पौत्र पुत्र, इनकी परंपरा और अन्य मनु भी हैं, कृपया करके आप उन सबका वर्णन मुझे सुनाइए। कह रहे हैं कि स्वयं भुवस्य अग्रो वंशो अयम विस्ताक्षुत यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुन्यान वदस्व। हे प्रभु, यत्र यत्र हरे जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्म अस्तानि नो वद शृण्वताम्। महाराज, मेरी भगवान ने जिन जिन मनवंतरों में और अवतार लिए हैं, उन्होंने जो जन्म लेकर के जो जो कार्य किए हैं, आप कृपया करके हम श्रोतागणों को निश्चित रूप से आप श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये जो मनवंतर है वर्तमान कल्प में, ये स्वयंभू मनु अब तक 6 मनु हो चुके हैं। उनमें प्रथम मनु का जो वर्णन हमने आपसे पहले करके बता दिया, जिसमें देवादिकों की भी उत्पत्ति कही गई, कौन कौन से देव कौन कौन से ऋषि मुनि हुए, ये आपसे कह दिया गया है। स्वयंभू मनु की आकुति देवहूति भगवान स्वयं यज्ञ मूर्ति कपिल के रूप में पुत्र बनकर के इनके यहाँ आए और उन्होंने धर्म और ज्ञान का उपदेश जो आवश्यक था वो किया। इनका चरित्र हमने आपको तृतीय स्कंद में बता दिया है। हे कुरुवंश के पालक, अब यज्ञ मूर्ति भगवान ने जो कुछ किया उसका वर्णन आप सुने। शत्रुपापति श्री स्वयंभू मनु कामोपभोग की जो इच्छा थी उनको छोड़ करके, विरक्त होकर के उससे और इसका परित्याग करके अपने राज्य का बरवस राज नृपहि सुत दीना और प्रिया सहित जाय वन तप कीना। वन में जाकर के ऋषि ने जबरदस्ती से पुत्रों को राज्य दिया और अपनी स्त्री के साथ में जाकर के वन में तपस्या करने को लगे। ये जब 100 वर्षों तक सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े होकर के और घोर तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या से करते समय मनु महाराज कह रहे हैं, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं भवं स्पर्शना। ये तो चेतन स्वप्रकाश भगवान जिन्होंने इस विश्व को बनाया, लेकिन स्वयं तो चेतन हुए लेकिन इस विश्व को चेतन नहीं किया, विश्व को चेतन नहीं बना सके। ये विश्व सुषुप्तावस्था में साक्षी रूप से जो जागता रहता है, ये कितने आश्चर्य की बात है कि प्राणी उसको जान नहीं पाता। व्यक्ति चैतन्य अवस्था से व्याप्त है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए धन इत्यादि से भोग करो, दूसरे के धन की अभिलाषा मत करो। और विश्व प्रपंच को देखने वाले जिस देव को साधारण प्राणी और लौकिक नेत्र वाले जो इंद्रियां हैं, इनसे जो व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये तो ज्ञान से देखने वाले हैं, उस परम आत्मदेव भगवान का आप लोग भजन किया करो, उनका ही भजन करो, जिनका कभी न आदि है न मध्य है न कहीं अंत है, न पराया है न अपना है, और ना ही भीतर और बाहर इत्यादि का कोई विभाजन भगवान का नहीं है।
लेकिन इस संपूर्ण संसार का आदि अर्थात उद्भव है, मध्य भी है और इत्यादि से व्यवहार होता ही है। जिसका ये विश्व रूप है, जिसका स्वरूप वही सत्य परिपूर्ण परम ब्रह्म है। इसलिए आगे चलकर के इस संसार को बनाने वाले भगवान, जो कि संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक, अपने मार्ग में स्थिर सबको शिक्षित करने भगवान की शरण में, और मैं भी भगवान की शरण में जा रहा हूँ। मनु महाराज कह रहे हैं कि मैं उसी भगवान की शरण में हूँ जो सबको शिक्षित करने वाले। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, इति मंत्रोपनिषदम विहारं तम समाहितम, इस प्रकार के मंत्र को जो उपनिषदों का द्वारा जो उच्चारण जो भगवान के प्रकट कर रहे हैं, भगवान को मनु को देख करके भूख से पीड़ित जो असुर यातुधान जो उनको खाने के लिए दौड़े, तो सर्वव्यापी यज्ञ में भगवान सब कुछ जानने वाले, उन्होंने मनु भगवान की यहाँ पर आकर के और रक्षा की। उस मनवंतर में रोचन, इंद्र, तुषितादि देवता हुए जो ब्रह्मज्ञानी, ऊर्ज स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि हुए। तुषिता वेदशिरा नामक ऋषि की पत्नी हुई और उस ऋषि से तुषिता में भगवान का अवतार धारण किया, जिसको विभु के नाम से जाना जाता है। कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का धारण करने वाले भगवान विभु ने 28,000 संयमी ऋषियों से ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा ग्रहण की। महाराज प्रियव्रत इनके पुत्र हैं उत्तम, ये तीसरे मनु हुए। इन्होंने पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि इनके 3 पुत्र हुए। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी, प्रमदादि आदि 7 सप्तऋषि हुए। सत्य, वेदश्रुत, भद्र संज्ञक आदि देवता और सत्यजित नामक इंद्र हुआ। धर्म की सुनिर्ता नाम की पत्नी से भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण किया और सर्वव्रत संज्ञक जो देवता हैं उनको सत्यसेन के नाम से प्रसिद्धि मिली। उन्होंने झूठ बोलने वाले, दुशील आदि प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाले यक्ष और राक्षसों को सत्यजित अर्थात इंद्र के सहायक बनकर के उनका वध किया। उत्तम के तामस नामक जो भाई था वो चतुर्थ मनु हुआ। चौथे मनु हुए तामस। ख्याति, पृथु, नर, केतु आदि इनके 10 पुत्र हुए। सत्य, हरि, वीर संज्ञक ये देवता हुए। त्रिशिक संज्ञक इंद्र हुआ। तामस मनवंतर में ज्योति, धर्माधिक इत्यादि 7 ऋषि हुए। हे राजन, उस मनवंतर में वृद्धि के पुत्र वैद्यति के यहाँ पर जो देवता हुए, जिन्होंने कालक्रम से नष्ट प्राय वेदों को अपने तेज से धारण किया। उस मनवंतर में हरिवेद नाम के ऋषि से हरिणी में भगवान अवतरित हुए और हरि के नाम से पुकारे गए। इन हरि भगवान ने गिराह के द्वारा जब गज को पकड़ लिया गया तो उनको छुड़वाया। अब तो इतनी बात जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुनी तो कहने लगे कि वादरायण एतत्ते श्रोतमिच्छामहे वयम हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तः मुमुचेत। हे प्रभु, कृपया करके मुझे इस कथा को थोड़ा विस्तार से समझाओ कि उस गिराह ने और इतने बड़े हाथी को कैसे पकड़ लिया। गिराह कहते हैं मगरमच्छ। उस मगरमच्छ ने और हाथी को कैसे पकड़ लिया, क्या कारण था? कृपया करके इस कथा को तो आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए, क्योंकि ये कथा जो भी सुनेगा, इन सब कथाओं के कहने और सुनने से कल्याण होता है सबका। ये शुभ कारक है, बड़े पुण्य की कथाएं। जो भी इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है उस व्यक्ति का
कल्याण होता है और वो कई जन्मों के जो पाप इत्यादि से अगर उसको कोई कष्ट है तो उस कष्ट से मुक्ति पा जाता है। इसलिए हे भगवान, मुझे इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का आप श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, उपवास की अवस्था में राजा परीक्षित द्वारा जब भगवत कथा कहने के लिए प्रेरित किया गया तो व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज उस भागवत मृत का पान कर रहे मुनियों की सभा में राजा का अभिनंदन करते हुए और बड़े प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं कि राजा, तू किसी भी चीज़ को छोड़ेगा थोड़ी। कथा का पान वास्तव में ऐसे करना चाहिए, भागवत कथा का, जैसे हम कोई रस पी रहे हों, मधुपान कर रहे हों, ऐसे करना चाहिए। राजा को जैसे ही लगा कि ये कथा तो बड़ी रोचक कथा है, वो तुरंत वहीं टोक देते हैं। अन्य कथाओं को आप कहते जाओ एक बार में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान के किसी जन्म की कथा आती है तो महाराज परीक्षित टोक देते हैं, महाराज इस कथा को आप और अच्छे से समझाओ, ऐसे ही कह के मत निकलो।